हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। तो भक्तों, आज है हेरा पंचमी और हेरा पंचमी की कथा हम सुनने जा रहे हैं। बड़ी अद्भुत लीला है प्रभु की, बड़ी अद्भुत, बड़ी सुंदर सुंदर उनकी कथाएं हैं और सचमुच भक्तों को तो वो जान से प्यारी लगती है, क्योंकि भगवान की जो कथाएं हैं वो भक्तों के जीवन का आधार होती हैं। आज हेरा पंचमी है और माफ़ करना, हम सुबह से नहीं डाल पाए, कुछ ज़रूरी काम में फंसे हुए थे। तो अब हम सुन लेते हैं हेरा पंचमी की कथा। हेरा पंचमी कहो या लक्ष्मी पंचमी कहो, जैसा कि आप सब जानते हैं, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चली हुई है और 7 तारीख को जगन्नाथ जी अपने महल से निकलकर, या कहो जगन्नाथ जी के मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर चले गए। जगन्नाथ जी जो मंदिर है ये द्वारका का स्वरूप है और गुंडीचा मंदिर ये वृंदावन का स्वरूप है। भाव इसमें यही है कि भगवान द्वारका से वृंदावन में अपने प्रियजनों से, ब्रजवासियों से, गोपियों से मिलने के लिए गए थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिस दिन जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होती है तो उस दिन जगन्नाथ जी पूर्णिमा को जो होती है, आषाढ़ की पूर्णिमा को जो गई है, तो जगन्नाथ जी को स्नान कराकर, बहुत गर्मी थी तो आम का भोग दिया जाता है, मौसम का फल है, और लीला करते हैं भगवान कि उनको बुखार हो गया है। लक्ष्मी जी उनको महल में बंद कर लेती हैं कि आप अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं और अब आप चलिए और मैं आपकी अच्छे से सेवा करूँगी, सब किसी से भी मिलना जुलना बंद। और 15 दिन तक भगवान, आज भी जगन्नाथ जी का मंदिर दर्शन बंद रहते हैं, 15 दिन तक भगवान जो जगन्नाथ जी के जो दर्शन के अलारनाथ में दर्शन होते हैं। ये भाव अलग है। चैतन्य महापुरुष जी एक दिन भी दर्शन के बिना नहीं रह सकते थे। तो अलारनाथ में भी जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर मंदिर है, अर्थात वो जगन्नाथ जी का स्वरूप है, वहाँ पर दर्शन होते हैं। अब 15 दिन तक लक्ष्मी जी उनकी खूब अच्छे से सेवा कर रही हैं। तो अब जब ठीक हो गई, तबीयत ठीक हो गई, तो जगन्नाथ जी कहने लगे कि अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल लक्ष्मी स्वस्थ हूँ, मैं थोड़ा घूमने के लिए जाता हूँ। मानो है भगवान श्री कृष्ण गोपियों की उनको याद आ रही है और उनसे मिलने का लिए एक बहाना ढूंढ रही हैं। निकलते हैं भगवान जगन्नाथ जी। तो लक्ष्मी जी कहती हैं आप अकेले नहीं जाओगे, आप अपने भाई को साथ लेके जाओ। तो कहते हैं हाँ ठीक है, कि नहीं भाई नहीं, अपनी बहन को भी लेके जाओ, क्योंकि लक्ष्मी जी को कहीं ना कहीं ऐसा हृदय में भय है कि ऐसा ना हो कि गोपियों से मिलकर और ये हमको भूल जाए। तो बहन भाई साथ होंगे तो थोड़ी शर्म लिहाज होगी। तो जगन्नाथ जी चले गए, जैसा कि 7 तारीख को हमने देखी थी यात्रा। और अब गुंडीचा जब लक्ष्मी जी ने जब जा रहे थे तो लक्ष्मी जी ने पूछा था कब तक आओगे? आ जाऊँगा 2-4 दिन में। तो आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई थी 7 तारीख को। 7 तारीख को निकले हैं, आज हो गई है 11 तारीख हो गई है। तो लगभग 4 दिन होकर 5वां दिन शुरू हो चुका है। तो लक्ष्मी जी देखने लगी, 2-4 दिन कह के गए थे, अभी तक आए नहीं। तो लक्ष्मी जी ने अपनी दासियों से, अपनी सेविकाओं से कहा कि जाओ जरा पता लगाओ कहाँ है ये, अभी तक आए नहीं। तो उनकी सेविकाएं हैं जो वो देखने के लिए गई, तो उन्होंने कहा कि वो तो गुंडीचा मंदिर अर्थात वृंदावन में है। ये सुनकर तो लक्ष्मी देवी तमतमा गई। वहाँ गोपियों से मिलने के लिए गए थे और मुझे भूल गए हैं, लगता है जाकर मुझे भूल गए हैं। तो लक्ष्मी जी कहने लगी अच्छा ऐसा करो, अपनी सेविकाओं से कहने लगी कि अच्छे से तैयार हो, तुम सब खूब अच्छे से तैयार हो, और आपके पास जो गहने हैं सब प्रकार के अलंकार पहनो, खूब, कुछ कमी पड़े तो मुझसे ले लेना, परंतु पूरा श्रृंगार अच्छे से होना चाहिए, खूब अच्छे से तैयार हो, अच्छे से सुंदर सुंदर साड़ी पहनो और सभी आभूषण पहनो, खूब अच्छे से सज धज कर चलेंगे। तो ये एक सेविका ने पूछा कि देवी चलो ये तो बात ठीक है, वहाँ जा रहे हैं,
उनको ढूंढने के लिए जा रहे हैं या उनसे झगड़ने जा रहे हैं, जो कुछ भी है, लेकिन ये श्रृंगार की क्या लीला है। तो उन्होंने कहा मैं दिखाना चाहती हूँ कि हम कितने सुंदर हैं, हम कैसी सुंदर स्त्रियाँ सजी धजी, और वो गांव की गोपियाँ जो गोबर पाथती हैं, उनके सामने तुम्हें अपने आप को अच्छा सा दिखाना है। गई सारी की सारी, और वहाँ पर ये लीला होती है आज के दिन कि उनका जो रथ है उसको खड़ा रथ है उसको वो तोड़ती हैं। उनके जो सेवक हैं, जो वहाँ के जो जगन्नाथ जी के रथ को चला कर लेकर गए थे, उनके साथ भी मार पिटाई करती हैं और फिर वापस आ जाती हैं। अब जब जगन्नाथ जी को उन्होंने सेवकों ने बताया कि लक्ष्मी की दासी आई थी, देवी लक्ष्मी की दासी आई थी और बहुत क्रोधित हुई, तो जगन्नाथ जी कहते हो देवी लक्ष्मी तो बहुत क्रोधित होंगी, चलने की तैयारी करो। तो चलने की तैयारी अभी भगवान अभी भी नहीं चलेंगे, अभी और थोड़ा समय लेंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी की पूर्ण यात्रा होती है एकादशी को, जिस दिन देवशयन एकादशी होगी, अभी जो आने वाली 17 तारीख को। तो जगन्नाथ जी सोचते हैं कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। अब जगन्नाथ जी आने लगते हैं, वापस आते हैं तो अभी भी लक्ष्मी का क्रोध बड़ा ऊपर, क्योंकि अभी 5 दिन हुए और अभी तो 4 दिन और लगा देंगे। तो देवी लक्ष्मी को तो बड़ा क्रोध आया कि अभी भी नहीं आ रहे हैं, और उधर भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि जिस काम के लिए आए उसको पूरा करके ही जाऊं। सब ब्रजवासियों से मिलना, सांत्वना देना, कुछ दिन उनके साथ रहना, मेल जोल कर बातें करना, ये सब लीलाएं हो रही हैं। और जब जगन्नाथ जी वापस आए तो सबसे पहले किसका रथ गया है? हमारे श्री बलदाऊ जी का। तो बलदाऊ जी का ही रथ पहले आएगा। तो देवी लक्ष्मी ने अपने महल के कपाट बंद करवा लिए, कोई एंट्री नहीं करेगा, नहीं आएंगे अंदर कोई भी। तो दरवाज़ा खटखटाया तो दाऊ जी हैं। तो सेवकों ने बताया कि ये तो बड़े भैया आए हैं। तो घूंघट से कहने लगी, अरे जेठ जी का क्या कसूर है, आने दो। वो आ गए और फिर आगे हमारी सुभद्रा जी आई हैं। तो सुभद्रा जी ने दरवाज़ा खटखटाया तो फिर उनके लिए भी आने दो, कोई बात नहीं, तो बेचारी बहन है, इसकी कौन सुनता है, आने दो इनको भी। वो भी आ गए। लेकिन ये 9वीं वाले दिन लीला होगी, आज जैसे पंचमी है तो 9वीं वाले दिन। लेकिन जगन्नाथ जी को उनको मत आने देना, अंदर मत आने देना उनको। तो जब जगन्नाथ जी आए हैं तो देवी लक्ष्मी बड़े क्रोध में है, बहुत क्रोध में है, और क्रोध में भर कर कहने लगी, वापस चले जाओ, ना खाना मिलेगा ना पीना मिलेगा, और वापस चले जाओ, हम अकेले रह लेंगे। बहुत क्रोध में है। जगन्नाथ जी समझ गए क्रोध बड़ा चढ़ा हुआ है, तो अभी कुछ उपाय सोचने लगे। तो सोचने लगे कैसे कहे, क्या कहे। तो जगन्नाथ जी कहा, अरे लक्ष्मी, अरे सुन तो जा, अरे भाग्यवान सुन तो सही मेरी बात, एक बार तो सुन। नहीं सुननी है कोई बात, हमें नहीं सुननी आपकी कोई बात, अरे एक बार सुन तो लो। मैं तो सोच रहा था तुम इतनी खुश हो जाओगी। जब तुम्हारी सेविकाएं गई थी, जानती हो मैं तुम्हारे लिए मार्केट में बाजार में कुछ सामान खरीद रहा था, तो मैं समझ गया कि अभी उनको क्रोध आ रहा है, परंतु जब वो इन चीज़ों को देखेगी तो खुश हो जाएगी। अब स्त्रियों का स्वभाव है सारी, देखो ये जो घर की स्त्रियों को, बेटियों को क्या कहा जाता है? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी है, हमारे घर की लक्ष्मी है। बात सत्य भी है। हर एक माँ, बहन, बेटी हमारे घर की लक्ष्मी है, हमारे घर की शोभा होती है। यदि घर में ये ना होना तो घर सोना सोना लगता है, शोभा ही नहीं है इनके बिना। इसीलिए देखो, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपनी बहन, बेटियों, बहुओं को खूब प्यार से, बड़े सम्मान से रखा करो, उनका दिल कभी मत दुखाना। तो देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न रहती है इससे। अब देवी लक्ष्मी ने कहा, अच्छा सुन लेते हैं, देख लक्ष्मी, तेरे लिए मैं बहुत सुंदर साड़ी लाया हूँ। साड़ी तो बहुत अच्छी थी, रंग भी मैं बड़ा सुंदर चुन के लाया हूँ, जो तेरे ऊपर खिले लाल रंग लाया हूँ। और देखो इसमें जो कढ़ाई हो रही थी ना, जो इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रही थी, वो ना साधारण धागों से हो रही थी। अब तुम हो लक्ष्मी, तो मैंने सोने के तारों से इसमें कढ़ाई करवाई, उसमें टाइम लगा कुछ
जब ये साड़ी तैयार हो गई, मुझे पूरी पसंद आ गई, इसके बॉर्डर वॉर्डर सब पसंद आ गए, तो उसके बाद लक्ष्मी अब अकेली साड़ी थोड़ी ना पहनते तुम, इसके साथ मैचिंग चूड़ी चाहिए, गहने चाहिए मैचिंग, इसके साथ मैचिंग चप्पल भी चाहिए, सब चीज़ मैचिंग चाहिए ना, और बालों में लगाने के लिए सुंदर सी परांदी भी चाहिए मैचिंग। अब वो समय जो सुनार था ना, उसने बहुत समय लगा दिया देने में। लक्ष्मी इसलिए मुझे देर हुई, तुम क्रोध बिल्कुल मत करो, तुम तो हमारे घर की शोभा हो, तुम्हारे लिए तो हम इतने प्रसन्न रहते हैं, और बड़ा जल्दी जल्दी करके आया हूँ। तो लक्ष्मी अब बताओ, तुम कहो तो वापस चला जाओ। तो लक्ष्मी जी ने कपाट खोल दिया और बड़े सुंदर रूप से आरती करके और जगन्नाथ जी को अंदर प्रवेश करवाया। तो हेरा पंचमी आज है। हेरा पंचमी में मतलब ढूंढना, किसी को घेरना, इसको हेरा पंचमी कहते हैं। और आज ये शुभ दिन है। आज के दिन इस कथा को अवश्य सुनना पढ़ना चाहिए। ये सब लीला कथाएं हैं जो देखो हमारे गुरुजी हमें सुनाया करते थे, बड़े अच्छे दिन थे वो। परंतु आज भी गुरुदेव, एक तो होता है ग्रंथ भागवत, एक होते हैं भक्त भागवत। हमारे गुरुजी भक्त भागवत, लेकिन हमारे लिए कितना सुंदर उन्होंने व्यवस्था कर दी कि ये सब कथाएं उन्होंने ग्रंथों में लिपिबद्ध कर दी, जिनसे आज हम फिर से उनका लाभ उठा लेते हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जब भी आपको कोई गुरुदेव का कोई ग्रंथ मिले ना, तो ले लिया करो, वो साक्षात गुरुजी ही हैं। और आज यहीं पर हम इसको विराम देते हैं। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। और देखो आने वाली 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। जिन्होंने भी गुरुजी से दीक्षा ली हुई है वो अवश्य मिले, गुरु पूजा का दिन है उस दिन। और जो नहीं ले पाए हैं अभी तक, वो ज़रूर गुरुजी से हरि नाम दीक्षा लें। यदि आपकी किसी की भी इच्छा है हरि नाम दीक्षा लेने की, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर इसमें मैसेज भी छोड़ सकते हैं। आप कहाँ से, हम खुद बात कर लेंगे, कहाँ गुरुजी मिलेंगे, ये सब हम आपसे अवश्य बात करेंगे। हरे कृष्णा। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। बोलो हेरा पंचमी की जय।